नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मघी आवाज़ यानी आपकी आवाज़ और मैं हूँ ज्योति सिंह। जैसा कि आपने अभी लाइव सेशन में देखा और लाइव हमारा चल ही रहा है, नवादा विधि महाविद्यालय में आपराधिक जो मामले समाज में हम प्रत्येक रोज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं उस पे जो उतार और चढ़ाव की जो परिस्थितियाँ हम देखते आ रहे, कहीं ना कहीं हमें एक मौका चाहिए था और समाज में और युवाओं को एक सहयोग चाहिए था और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा विधि महाविद्यालय नवादा ने दिया। उस पर एक सोच रखी, विचार विमर्श हुआ। हमारे कुलपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया, प्रकाश भी डाला। और आपने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधे पर ही ये भार देने से कुछ नहीं होगा, हमें हर प्रति व्यक्ति को इसके प्रति उजागर होना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ विधि महाविद्यालय नवादा के प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जितने भी आपराधिक मामले होते हैं उसमें युवाओं का बहुत योगदान होता है, बहुत भूमिकाएं होती है। इस विषय की चर्चा थी। उसी के साथ साथ अंततः हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है मगध विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष के नारायण सर और यहाँ के प्रधानाचार्य DN मिश्रा सर एवं तमाम अतिथिगण, तमाम शिक्षकगण सभी यहाँ पे मौजूद है। तो हम इस विषय में एक बार फिर से विचार विमर्श करेंगे, इनकी राय जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं के नारायण सर, बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और मन संचालन आपने इनका देखा ही। सर, विशेष मैं चाहूँगी कि आप भी अपना परिचय एक बार खुद से दीजिए। मेरा परिचय क्या है? मैं एक शिक्षक हूँ, यही परिचय है जी सर। सर, हमारा परिचय हमारे छात्र हैं, हमारे विचार हैं। सर, ये जो विषय था आज का संगोष्ठी में कि जो अपराध को हमें अपराध पे नियंत्रण पाना है और वो जो भूमिका है वो युवाओं के कंधों पर दिया गया। कहाँ तक ये जो संगोष्ठी है ना, हाँ। उसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला अपराध, दूसरा युवा और तीसरा भूमिका जी। तो चूँकि ये नवादा में आयोजित है और नवादा आर्यावर्त संस्कृति की जननी रही है, इसलिए कि ब्रह्मा ने जब सप्तर्षियों की रचना की और सृष्टि संरचना की तो सारे सप्तर्षि यहाँ पहले तपस्या की रजौली की गुफाओं में, और उसके बाद फिर उन लोगों ने गृहस्थ जीवन दिया, परिवार बढ़ा, नियम बना, और वहीं से कानून जो संसार को मिला है उसकी जननी यही है, यह भूमि है। आगे हम बढ़ते हैं तो जैन धर्म आता है, तो जैन धर्म पावापुरी बगल में है, तो अंतिम तीर्थंकर महावीर समाप्त हो रहे थे और बुद्ध धर्म उभर रहा था। तो उनका एक श्रवण बुद्ध से, तथागत से मिलने गया कि हमारे तीर्थंकर जो है महावीर का मैं अनुयायी हूँ, मैं जैन धर्म को मानता हूँ, आप कौन सा नया धर्म आप अपना रहे हैं जो जैन धर्म से अलग है, क्या देना चाहते हैं समाज को। तो था क्या कि उस समय समाज में बलि प्रथा और पाखंड और बहुत सारा की कुरीतियाँ आ गई थी व्यावहारिक जीवन में। तो उसी को उन्मूलन करने के लिए बौद्ध धर्म एक नए आंदोलन के रूप में उभरा। अब जैन धर्म में है कि दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो आज के समाज में उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है। कुछ श्वेतांबर हैं, तो श्वेतांबर को भी श्वेत वस्त्र को मेंटेन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए उसका सजगता चाहिए। तो बाहर से वस्त्र हमारे श्वेत हों और हमारे अंतःकरण विचार कलुषित हों, काले हों, तो सिर्फ वस्त्र पहनने से क्या होगा, जो आज की स्थिति है। तो श्रवण को बुद्ध ने कहा, कोई शिक्षा उसको नहीं दी, कहे कि पहले तुम हमारे जाओ, तुम बिहार में 1 महीना हमारे अनुयायियों के साथ बिता करके आओ और उसके बाद हमसे मिलना। 1 महीना के बाद जब तथागत से मिलता है तो कहा कि तुम हमारे क्या कहे कि हमारे यहाँ जैन धर्म में है कि बहुत सारे लोग अपनी ही परंपरा की शिकायत करते हैं, श्वेतांबर लोग दिगंबर की शिकायत करते हैं, दिगंबर श्वेतांबर की शिकायत करते हैं और बहुत सारे उसमें, लेकिन यहाँ रहे तो किसी दूसरे धर्म की नहीं चर्चा की, बौद्ध धर्म की कोई आलोचना नहीं की। सारे साधकों को अपनी साधना में जहाँ दिक्कत होती थी तो सब एक दूसरे की मदद करते थे और अपने ही धर्म की सिर्फ चर्चा, किसी दूसरे की कोई चर्चा नहीं होती थी। आज की स्थिति में ये कि सारा समाज हमारा पर चर्चा और पर निंदा में जा रहा है, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचने लगेगा, अपने विचारों पर सोचने लगेगा, उसमें
स्वतः परिवर्तन होगा। उसी तरह से कि बुद्ध कोई प्रवचन नहीं दिए, बुद्ध डांटे नहीं, सिर्फ अंगुलीमाल उनके सामने खड़ा हो गया तो उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से उनका ऑरा ऐसा था, आभा मंडल ऐसा था, प्रभा मंडल ऐसा था कि भीतर से परिवर्तन हो गया। तो भीतर से परिवर्तन छात्रों में तब तक नहीं आएगा जब तक शिक्षक परिवर्तित नहीं होगा, जब तक बच्चे के गार्जियन परिवर्तित नहीं होंगे। और युवाओं की, तो युवा कौन है? तो युवा वह है जिसमें जोश है, लेकिन जोश के साथ होश है। तो होश के लिए अपने आप को, अपने मन को, तो अपराध क्यों होता है? अपराध है क्या? युवाओं पर चलिए अपराध पर, तो कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर, अब हमको 4 रोटी खाने की ज़रूरत है, हम 6 रोटी खा लिए तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो हमारा इंडाइजेशन होगा, सिस्टम गड़बड़ाएगा। जो हमें चीज़ नहीं खानी चाहिए वह अगर खाएंगे तो प्रकृति कुछ नहीं कहेगी, शरीर, लेकिन एक समय आएगा कि किसी को डायबिटीज़ हो जाएगा, तो किसी को इंडाइजेशन होगा, तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी। बीमारियां आती नहीं, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। इसी तरह से समाज में, परिवार में जो विसंगतियां हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसके लिए व्यष्टि जिम्मेवार है। व्यष्टि ठीक हो जाएगा, समष्टि ठीक हो जाएगी। अब भूमिका क्या है? तो भूमिका बहुत सीमित है, इसलिए कि सरकार आपके हाथ में नहीं है, न्याय व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, विधायिका आपके हाथ में नहीं है, तो उनको आप नहीं सुधार सकते हैं। तो हमारे संपर्क में जो लोग हैं, जैसे हम दीप जलाएंगे तो इस रोशनी से यहीं तक, लेकिन सूरज अगर उगेगा तो पूरा संसार आलोकित हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर बुद्ध हो जाता है, कोई महावीर हो जाता है, कोई राम हो जाता है, कोई कृष्ण हो जाता है, नानक होता है, ईसा बनता है, तो एक आभा ऐसी होती है कि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के समाज में परिवर्तन आता है। तो आज अगर अपराध नियंत्रण कंप्लीट हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग लॉ कोर्स कर रहे हैं, सब बेरोजगार हो जाएगा, कोई अपराध नहीं करेगा, तो कोई ज़रूरत क्या है? न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं, वकील की कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। तो समाज में अगर चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो, तो जैसे महाराष्ट्र में कोई सिंगणापुर जगह है, शनि का मंदिर है, वहाँ कोई ताला नहीं लगता है। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के ज़माने में मगध में भी कोई ताला नहीं लगता था। तो किसी प्रकार का अगर व्यक्ति सुधार हो जाएगा तो समाज में सुधार हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और वो लोग फिर नए रोजगार ढूंढने होंगे, तुम्हारी डिग्री बेकार हो जाएगी ला की। अपराध नियंत्रण में युवाओं की भूमिका के विषय को सर बहुत अच्छे से सर ने विस्तार से समझाया। आइए अब हम अंततः चलते हैं यहाँ इस विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से। हम जानेंगे सर, सबसे पहले इस विद्यालय की जो नींव है रखी गई, किस तर्ज पे रखी गई और क्या क्या उद्देश्य है? इस महाविद्यालय की नींव 1988 में रखी गई नवादा एजुकेशनल कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत, और इसका मूर्त रूप, विकास का रूप आया प्रथम एप्लीकेशन विश्वविद्यालय से 1990 में मिला। बार काउंसिल ने 91 में सहमति दी। सिंस देन टिल डेट कंटिन्यूअस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार सरकार और मगध विश्वविद्यालय की मान्यता इस महाविद्यालय के वर्तमान रही है। सर आपका एक मैं बयान कहूँ या पंक्ति कहूँ, आपने कहा था कि 7वीं कक्षा से ही विधि जो विषय है वो अनिवार्य कर देना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बुल में इस बात की स्पष्ट चर्चा है, और उस समय से जितनी सरकारें बनी, वो कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा। और 2006 में जस्टिस PN भगवती ने जब जुडिशियल एक्टिविज़म, लीगल एक्टिविज़म के कंसेप्ट को और PIL जैसे कंसेप्शन को डेवलप किया और एक रूप उसका दिया, उस समय से हुआ कि यहाँ के नागरिक को सिर्फ शिक्षित नहीं, विधिक रूप से शिक्षित हो। इसकी व्यवहारिक व्यवस्था ये है, प्रैक्टिकल में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति एवं की मात्र गर्भ से ही वो कंज्यूमर ट्रीट होता है कानून के नहीं। कानून की नज़र में जब वो बच्चा गर्भ में रहता है, उस समय से लेकर टिल उसकी डेथ तक वो एक कंज्यूमर रहता है। और कंज्यूमर एक्ट 2006 में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट फोरम बने, नेशनल फोरम बने, स्टेट फोरम बने, और
आज उसकी लिमिटेशन काफ़ी है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जानकारी जब प्रत्येक नागरिक को हो, बच्चे को हो, जुवेनाइल को हो, तो 7वीं कक्षा से अगर इसको कोर्स के रूप में जैसे अन्य कहानी, अन्य प्रारूप, अन्य सूचनाएं दी जाती है, अगर व्यवहारिक व्यवहारताएं की उपयोगी कानून है कि अगर कानून से बाहर करेंगे तो पनिशेबल है। जुवेनाइल जस्टिस में 18 वर्ष से कम बच्चे अगर करेंगे तो वो पनिश होंगे, उनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ जानकारी 7वीं कक्षा से उनको दिया जाएगा कि अब तक संविधान के हमारी मूल अवधारणा, उद्देश्य और ये अमेंडमेंट्स, ये सब कुछ जानकारी होगा। और उतना तो छोड़ दीजिए कि व्यवहारिक रूप में जो बच्चे, पहले इस एक्ट का प्रावधान था कि सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम पर तक था, जो हम खाते पीते हैं वही इसके परव्यू में है। नहीं, आज के दिन में ये खाने पीने के अतिरिक्त जितनी सेवाएं भी रेंडर की जाती है, चाहे मेडिकल प्रोफेशन का हो, टीचिंग प्रोफेशन का हो, वो सभी इसके दायरे में आते हैं। इसलिए बच्चों को जानकारी इसको सेकेंडरी लेवल से ही, 8वीं कक्षा से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आप व्यवहारिक तौर पर देख लीजिए कि अगर आप नौकरी पेशे में हैं, मॉर्निंग में आपको भी स्कूल ट्रेन पकड़नी है, बच्चे को बगल में क्रेन स्कूल जाना है या किसी स्कूल जाना है, बोलना बेटा रास्ते में मिलता है किताब की दुकानें, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले लेना, कॉपी ले लेना, पैसा उसको देके। लेकिन उसमें अगर उसको बता दीजिएगा कि उसमें MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो कोई दुकानदार उससे 15 रुपया की जगह पर 16 रुपया लेगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, या अगर ले लेगा तो अपने गार्जियन को बताएगा कि हमारा MRP से ज़्यादा है। इन सारी व्यवहारिक बातों के चलते इसे शैक्षणिक स्तर पर आपको 8वीं कक्षा से ही अगर ये कोर्स लागू किया जाए तो हमारे बच्चे विधिक रूप से सामान्य कानून की जानकारी उनको हो। सर, वैसे कहा जाता है कि जिनके पास विधि का ज्ञान है, जिनके पास लॉ एजुकेशन है, एंड हु नो व्हाट इज़ द Constitution of India, what is the politicians and what is the politics, what is CRPC, IPC, that's all, तो वो बहुत अच्छा रूल कर सकते हैं। रूल मीन्स बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो राजनीति में हम विधि को किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, अभी अभी आपने कई सारा केसेज देखा। विगत आप 4-5 साल से जुडिशियल एक्टिविज़म जब बढ़ा तो आप देखें कि बड़ी बड़ी हस्तियां जेल गए, बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए, जिनकी कोई उम्मीद उनके शासनकाल में नहीं की जाती थी कि कभी वो शिकंजे में आएंगे। तो कानून का अपना रूप है, और आज के दिन में पॉलिटिशियन भी सारे लोग कानून से डरते हैं और कानून की जानकारी समझते हैं कि कानून का हाथी का चाप होता है, पैर रखता है धीरे धीरे लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। इसलिए कानूनी रूप से सबको, ये कानून ऐसा नहीं है कि कोई इसमें एग्जम्पशन है कि नहीं को, तो कानूनी रूप से उनको जानकारी, और पॉलिटिक्स पर बहुत प्रभाव है। पॉलिटिशियन बच करके, एग्जीक्यूटिव बच करके अभी काम करते हैं कि क्योंकि RTI आपके पास आ गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, और जो इफेक्टिव इसका 2018 में इसके दायरा को बढ़ाया, तो इसलिए सारे लोग इसको कानून की महत्ता देते हैं। अग्री विथ यू, जैसा आपने कहा कि देयर आर सो मैनी पॉलिटिशियंस, दे डजंट नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, आवर पॉलिटिक्स, आवर हिस्ट्री, आवर CRPC. How can they rule, and how can they be a good politicians, and how can they develop our India? Whenever you go through the election commission rule, election rule of India, वहाँ में कोई भी चुनाव भारत के लिए है कि भारत का नागरिक हो, साउंड माइंड का व्यक्ति हो, और यहाँ का निवासी अगर हो, नागरिकता है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए वहाँ कोई उनकी योग्यताएं निर्धारित नहीं है, जबकि योग्यताएं निर्धारित अब समय की मांग है। आने वाला समय में ये होगा, लोग सोचेंगे कि आप शिक्षित व्यक्ति कोई, लेकिन जो प्राइम लीडर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो ज़रूर देखते हैं कि शिक्षा विभाग किनको दिया जाए, जो शिक्षित हो, मेडिकल किनको दिया जाए। इसलिए हर क्षेत्र के लोग आते हैं और उसकी ज़रूरी है, शिक्षा आवश्यक है। लेकिन शिक्षित होना कोई व्यवहारिक इलेक्शन कमीशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
चुनाव आचार संहिता में आवश्यक नहीं है। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव संहिता चेंज नहीं होगा, योग्यताएं निर्धारित नहीं होगी, तब तक भारत का प्रत्येक नागरिक जो एडल्ट है, साउंड माइंड का है या किसी तरह का उसमें दाग नहीं है, कानूनी रूप से वो अलग नहीं किया गया है, वो उसके उपयोगी रहेगा। जी, धन्यवाद सर। और अभी बहुत से शिक्षक हैं हमारे पास। मैं दो लाइन सबसे चाहूँगी कि आप इस विषय को आगे बढ़ाएं और अपने अपने विचार रखें। आप क्या सोचते हैं विधि व्यवस्था को लेके? तो सर पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, सर आपका नाम? कामता प्रसाद सिंह है। सबसे पहले युवाओं में बढ़ रहे अपराध के प्रति आपने कही, तो युवाओं में बढ़ रहे अपराध के लिए सबसे ज़्यादा दोषी परिवार और समाज होता है। यह परिवार और समाज का सबसे बड़ा दायित्व है प्रत्येक व्यक्ति को कि युवाओं में बढ़ रहे अपराध को प्रारंभ काल में ही रोका जाए। और मैं खासकर आपके चैनल से यह मांग करूंगा, आग्रह करूंगा कि संपूर्ण बिहार तो नहीं, लेकिन मगध की धरती में आपका चैनल युवाओं में बढ़ रहे अपराध में सुधार के लिए हम भूमिका अदा करेंगे। थैंक यू सर। सर आप बताएंगे अभी के विषय से संबंधित कुछ? मैं चाहूँगी कि कुछ अलग आप बताएं। हाँ, मैं चंद्रेश कुमार एक व्याख्याता हूँ। और जो युवाओं जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मेन जो है सो घर के माता पिता होते हैं। अगर बच्चे अपराध करके आते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती करके आते हैं, अगर घर के माता पिता उसको छिपाते हैं तो अपराध बढ़ता है और घटता नहीं है। इसलिए मैं घर के माता पिता का ही जैसो प्रारंभिक अपराध का स्रोत मानता हूँ। अभिभावक का सहयोग होना चाहिए नियंत्रण में। जी सर आप आइए। सर आपका परिचय देंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद हुआ, झारखंड विधि महाविद्यालय से, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का जो सेमिनार का आयोजन हुआ, अपराध नियंत्रण पर युवाओं का भूमिका, युवा वर्ग जो हैं एनर्जेटिक वर्ग होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। उनके अपराध नियंत्रण में अगर उन चाह ले, चूँकि ज़्यादातर आपराधिक घटनाएं हो रही युवाओं के द्वारा हो रही है, चूँकि उनको विधि की संपूर्ण जानकारी नहीं होती, उनमें ऐसा जोश होता है कि वो कुछ नया चीज़ करे, और विधि की जानकारी नहीं होने के बाद उनमें कई ऐसे आपराधिक कृत्य हो जाते हैं। धीरे धीरे उस आपराधिक कृत्य के कारण और उसका हौसला बढ़ता है। तो इसलिए विधि की जानकारी आवश्यक है। और हमारे सेक्रेटरी महोदय जो झारखंड विधि महाविद्यालय में यहाँ के प्राचार्य महोदय ने 8वीं कक्षा से जो रखे हैं युवाओं मेरे बच्चों को विधि की जानकारी हो, प्राइमरी चीज़ जो बेसिक चीज़ है बच्चों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर विधि की जानकारी होगी तो अपराध सचमुच नियंत्रित होने का उसका स्तर कम होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय देंगे आप? हम वैदेही यादव अधिवक्ता हैं, गया में 81 से वकील हैं। और अधिवक्ता के हैसियत से मैं सुझाव देना चाहता हूँ, मगध के धरती पर जो आप जो है मगध आवाज़ बनाए हैं, तो ये मगध का धरती जो पूरा ही जो है, तो ये औरंगाबाद, जहाना, नवादा चारों ज़िला से बनाए। और ये हमारे जो डी एन मिश्रा साहब ने जो शुरुआत किया है, जो भाई चांसलर महोदय और ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हम अधिवक्ता के हैसियत से सलाह देते हैं सरकार को और समाज को कि हम लोग जो दंडित है व्यक्ति, जो दोषी है, उसको प्रश्रय देते हैं और उसको न्यायालय भी है सो छोड़ देता है, क्योंकि साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो जाता है। उसको जो है सामाजिक जो है उसको प्रताड़ना दिया जाए, सामाजिक स्तर पर उसको जैसे चोरी किया तो उसको पकड़ करके उसको घुमाया जाए, समाज में वो क्या देखिए चोर है, तो उस पर मानसिक प्रताड़ना पड़ेगा। जो जेल दे देता है फिर छूट जाता है, हम लोग पैरवी हम ही वकील हैं और हम लोग कहते हैं कि न सर निर्दोष है और साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो जाता है, वो से अब काम नहीं चलेगा। अब उसको जो है सामाजिक के इस तरह से कोष्ठी करके, जैसे नवादा विधि महाविद्यालय शुरू किया है, इसमें प्रसार होगा कि अपराध कैसे कमे। भाई चांसलर आए, हमारे बार काउंसिल के आए, तो इसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि ये कार्यक्रम नवादा से शुरू हुआ है। लेकिन मेरा राय है कि इसमें एक और जो है कि समाज में ऐसा मैसेज आए मगध के आपका धरती से कि हम लोग के जो
बच्चे अपराध करते हैं, छोटे छोटे चोरी है घर से, तो उनको बैठा करके हम लोग को उठक बैठक कराते थे घर में, माता पिता 10 के सामने, परिवार में, फिर गांव में, तो उससे उस कमेगा ज़्यादा। और उसी तरह से बड़े अपराधी हैं, और अगर पंचायत लेवल पर तो उसको पंचायतें में घुमाया जाए। जिस पंचायत में वो चोरी किया है, जिस बात वहाँ छोड़ा अपराध किया है, किसी को मारा है, किसी को छेड़छाड़ किया है, तो वही लड़की से 2 थप्पड़ पिटवा दीजिए। जो लड़की को छेड़छाड़ किया तो सामाजिक अगर 100 आदमी बैठ के 2 थप्पड़ मार देगा, वो न्याय से जो कानून से है बढ़ के होगा, और उसका प्रभाव पड़ेगा, उससे कमी आएगा। मीन्स कि मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली टॉर्चर किया जाए। मेरा यही सुझाव है अधिवक्ता के हैसियत से, क्योंकि हम लोग वहाँ कुछ न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय जो है सो अब वो गरीब के लिए नहीं है, सामाजिक स्तर पर जो होना चाहिए। जो बेचारा चोरी किया है, नहीं किया है, वो फंस गया, और जो चोरी किया है वो छूट गया, तो इसलिए उस पर ऐसा होना चाहिए। सर अपना परिचय आप देंगे? Myself Dr. Narendra Pathak, practicing advocate at Bihar Sharif Civil Court, Civil Court Bihar Sharif, part-time lecturer in नवादा विधि महाविद्यालय। और पहले तो मैं आपको इस मगही चैनल के नाम पर, आप मगही लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और इंग्लिश आपका है स्टैंडर्ड इंग्लिश, और स्टैंडर्ड हिंदी का लैंग्वेज ही आपका उपयोग होता है। चलिए ठीक है, जो भी है। हम ये आज के क्रम में और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं के द्वारा अपराध के क्षेत्र में नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है, ये संगोष्ठी तो, और आपके चैनल के माध्यम से इस पर सरकार को भी न्यूज़ जाना चाहिए। और जो हम लोग का डिमांड था, खास के जो विशिष्ट अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए थे, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, हम लोग बहुत आशान्वित थे, चूँकि इसके पूर्व के जो प्रभारी कुलपति थे और प्रो वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा था एक सेमिनार क्या कोई इसी तरह का गोष्ठी आयोजित किया गया था, तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि रिकमेंड करेंगे। हालांकि हुआ भी, लेकिन इंस्पेक्शन तक ही होके रह गया और विश्वविद्यालय के स्तर तक ही रहा और सरकार तक मामला नहीं पहुंचा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस न्यूज़ को, और ख़ासकर नवादा ज़िला, अभी जो हायर एजुकेशन का स्कीम निकला हुआ है और शिक्षा मंत्री का पेपर में स्टेटमेंट आया हुआ था कि कुल 10 जिला में पीजी की पढ़ाई के लिए स्पेशल विशेष व्यवस्था किया जाएगा। उसके तहत आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को इस बात का सूचना दीजिए। चलिए अब इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विधि महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि। सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रोफेसर अनीश पंकज है जी। सर हमारी टीम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसा कि इतने देर से विषय चल रहा था अपराध को लेके, उसमें आप किस तरीके से युवाओं को लेके, जी, अपराध नियंत्रण में युवाओं की भूमिका को लेकर, अगर मैं सही हूँ तो सर मैं आपके विचार भी सुनना चाहूँगी। आपके क्या विचार है इस विषय में? अभी हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष जो डॉक्टर के नारायण जी जो बोले, और जो हमारे वीसी महोदय, माननीय वीसी महोदय जो बोल के गए, उससे ये प्रभावित होता है कि आज के युवाओं को चाहिए संतुष्टि और अपना काम धैर्य से करना चाहिए। ठीक है, इसी के हिसाब उससे हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। जी सर अब हमारे साथ हैं, हाँ सर अपना परिचय देंगे? विक्रम कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर नवादा विधि महाविद्यालय नवादा। जी सर इस विषय में आपके विचार क्या हैं? देखिए, जैसा टॉपिक है अपराध नियंत्रण में युवाओं की भूमिका, नियंत्रण और युवा दो विषय है, तो निश्चित रूप से युवाओं की भूमिका है अपराध नियंत्रण में। कैसे? तो आत्मसंयम के द्वारा दुष्प्रचार ना करें, गलत मानसिकता को बढ़ावा ना दें, इस तरीके से कई और भी कारक हैं। और जैसा कि आज इस संगोष्ठी में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुआ, तो निश्चित रूप से युवा भी एक अहम रोल अदा कर रहा है अपराध नियंत्रण में, और हम लोग सबको एक साथ मिलके इस विषय पे आगे बढ़ना होगा।
तभी समाज बदल सकता है। समाज में हम लोग हैं, सब कोई है ना, तो सभी स्तर पे इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू। इसी के साथ आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नवादा विधि महाविद्यालय में अपराध नियंत्रण में युवाओं की भूमिका के विषय पे चर्चा हुई और इसकी समाप्ति करते हुए मैं ज्योति सिंह, कैमरामैन संजय सिंह के साथ आपसे विदा चाहूँगी। देखते रहे मघी आवाज़ यानी आपकी आवाज़। धन्यवाद।